बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 दिसंबर है और मंगल का दिन है। डॉक्टर वर्दा केस के हवाले से बात करेंगे। एबटाबाद का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जिसके ऊपर मैंने इनिशियल वीडियो की थी और उसमें मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला जो है ये सबब बनाए कि डॉक्टर वर्दा खैरियत से वापस आ जाए, अपने बच्चों से मिल ले। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि वो अपनी दोस्त के हाथों जो है उस पर धोखा हुआ उसके साथ। उसने दोस्त अपनी बचपन की दोस्त के से धोखा खाया और बिल आखिर जो है वो हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि डॉक्टर वर्दा जो है उनकी डेड बॉडी मिली है। डॉक्टर वर्दा का पोस्टमार्टम हो गया है। डॉक्टर वर्दा को किस तरह ट्रैप किया गया, उसको वहाँ कैसे ले जाया गया, जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं उन्होंने पुलिस को क्या स्टोरी सुनाई है और डॉक्टर वर्दा के हवाले से केस में अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं। जब ये वीडियो कर रहा हूँ मेरी कोशिश है कि इस केस को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि हुआ क्या। मैंने जब पिछली वीडियो की थी तो मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया है, मुझे नहीं था इल्म कि डॉक्टर वर्दा के साथ क्या हुआ है, ज़िंदा है या खुदा न खास्ता वो ज़िंदा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर वर्दा जो कि DHQ हॉस्पिटल की वहाँ पे मुलाजिम थी, उनकी लाश जो है वो लड़ी बनोटा, ये जो है ठंडियानी के आसपास कोई एरिया है, वहाँ से मिल गई है। ज़िली पुलिस अफसर हारून रशीद के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की दोस्त, उसके शोहर समेत मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर वर्दा को गला दबाकर कत्ल किया गया और लाश ठंडियानी के करीब दफना दी गई और उसके बाद जो है डॉक्टर वर्दा की लाश को वहाँ से रिकवर किया गया। रिकवर करने के बाद लाया गया, हॉस्पिटल लाया गया, उनका पोस्टमार्टम किया गया। अब डॉक्टर वर्दा को कैसे ट्रैप किया गया था, उसके जो मुल्ज़मान हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे चल के आपको बताता हूँ। उन्होंने पुलिस तफ्तीश में क्या बताया है, उन्होंने पुलिस तफ्तीश में बताया है कि डॉक्टर वर्दा जो है वो 2 साल कबल जो है वो उसने जो है वो जाना था अपने हस्बैंड के पास और उसने कोई 67 तोले सोना, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी सहेली जिसका नाम रिदा ज़ौजा वहीद है, इनका बहुत ही एक बड़ी चेन है वहाँ पे एबटाबाद में, बिल्ले दी हट्टी बड़ा मशहूर है, उसके ये ओनर्स हैं, उसके पास जो है इसने 67 तोले सोना जो है वो रखवाया था। और कहा यह जाता है कि ये 67 तोले सोना जो है इसके हवाले से 2 मुख्तलिफ़ बातें हैं। एक तो लोग ये कह रहे हैं वहाँ पे कि जी उसने जो है रखवाया और वो चली गई अपने हस्बैंड के पास, 2 साल वहाँ रही, जो वर्दा के वालिद हैं वो ये कह रहे हैं। लेकिन मुल्ज़मान ये कहते हैं कि इसने हमसे 83 लाख रुपए उधार लिए थे डॉक्टर वर्दा ने और दिसंबर 2023 में, उस वक्त सोने की कीमत तकरीबन ये दिसंबर 2023 में रखवाया था और उस वक्त सोने की कीमत तकरीबन 2,10,000 रुपये थी और इस हिसाब से 67 तोला सोने की ज़ेवरात की मालियत तकरीबन 1,40,00,000 रुपये बनती थी। और उसके बाद जो है अब डॉक्टर वर्दा ने कर्ज़ की रकम जो है वो वापस करने से का इंतज़ाम किया था। तकरीबन 83 लाख रुपए थी और उसे रिदा से जो है वो अपने ज़ेवरात वापस मांगे थे। रिदा कई दिनों से टाल मटोल करती रही और इस दौरान दोनों के दरमियान तकरार भी हुई बताया जाता है। बाद अज़ां रिदा ने 2 साल का अरसा गुजरने की वजह से डॉक्टर वर्दा से कहा कि जी कर्ज़ 83 लाख रुपए था और इसके ऊपर अगर मार्कअप देखा जाए तो तकरीबन 2 साल में कोई 51 लाख रुपए से रकम का उसने मुतालबा किया था। और बिलाखिर जो है कहा यह जाता है कि जी डॉक्टर वर्दा की मुलाकात रिदा के साथ हुई और वर्दा ने 1,23,00,000 रुपए मालियत के चेक भी रिदा को दिए थे, जो मैं पिछली वीडियो में आपको जिक्र कर चुका हूं। और उसके बाद जी ये बात तकरार होती रही। कहा यह जा रहा है कि शायद सोने की मौजूदा कीमत क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस हिसाब से तकरीबन 67 तोला सोना जो है उस वक्त तो 1,23,00,000 का था, अब तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास का बन गया है। तो ये लालच का मामला था और वापस ना करने का मामला था। ये सारी जो है ये वजूहात बनी हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें जो पुलिस का किरदार है वो भी कोई अच्छा नहीं रहा है इस केस के शुरुआत में। और कहा यह गया है कि पहले रिदा और उसके शोहर को गिरफ़्तार किया गया इस केस में, लेकिन 2 दिन बाद उनको छोड़ दिया गया था और फिर वर्दा की लाश मिलने के बाद उसको दोबारा गिरफ़्तार जो है वो किया गया उनको और ये सारा मामला चलता रहा। अच्छा, इसको जब अगवा किया गया तो अब तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है, मुल्ज़मान ने यह बताया है कि हमने अगवा के फ़ौरन बाद इसको कत्ल कर दिया था, विद इन एन आवर। DPO जो हारून रशीद हैं वो ये कहते हैं कि 1 ही घंटे के बाद जो है डॉक्टर वर्दा को
कत्ल कर दिया गया था। इनको मुलजमान पहले जिनाह आबाद के ज़ेर तामीर मकान में ले गए, जहाँ खातून का गला दबाकर कत्ल किया गया और लाश ठंडियानी के करीब जो है वो दफनाई गई। DPO ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियाँ जो है वो तहवील में ले ली गई हैं, जबकि डॉक्टर वर्दा की दोस्त और उसके शोहर समेत मुलजमान जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था, आगे चल के आपको बताता हूँ। अब ये कहते हैं कि जी इसकी तहकीकात जो है मज़ीद जारी हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो डॉक्टर जो है वर्दा की दोस्त थी रिदा, उसने अपने जो मुलाजमीन थे वो उसको जो है उनको साथ मिलाया और ये सारा कुछ किया। अब हुआ क्या, मुकदमे में जो है इसमें अगवा और कत्ल समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई और कहा जा रहा है कि इसमें दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल कर ली गई है। इसके मुकदमे में इब्तदाई मालूम जो वो हुई है इन्वेस्टिगेशन, उसके मुताबिक जो है सोने का मामला था और वाक़े के दिन रिदा डॉक्टर को अपने घर ले गई थी ज़ेर तामीर। वहाँ पर मुलजमान शमरेज़, नदीम और औरंगज़ेब पहले से मौजूद थे और इनकी पहले से मनसूबाबंदी हुई थी। इसने कहा था मैं इस डॉक्टर को लाऊंगी। उसके बाद ये किसी भी बहाने से, मुलाजिम इसका एक पकड़ा गया, उसने जो स्टोरी सुनाई है वो भी आपको बता देता हूँ। ये वहाँ से निकली और इसका मुलाजिम ये कहता है जो इसका ड्राइवर है, क्योंकि पुलिस ने जो CCTV फुटेजेस देखी उस CCTV फुटेज में ये नज़र आया कि उस ज़ेर तामीर मकान की तरफ गाड़ी गई, 10 मिनट के बाद गाड़ी वापस आ गई। ये 10 मिनट ही रिदा वहाँ रही। वर्दा को मुलजमान के हवाले कर दिया। वर्दा ने को जब मुलजमान के हवाले किया, इसने कहा मैंने बच्चों को स्कूल से लेना है, इसका मुलाजिम ये बताता है, और ये गाड़ी पे वापस निकल गई। इसकी वापसी के 10 मिनट बाद डॉक्टर जो है वर्दा के गले में फंदा डालकर मुलजमान ने ये कहा कि हमने उसका गला घोंटा और उसको कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को ले जाकर दफनाया गया। अब उसके बाद अदालत में आज जो है चारों मुलजमान को पेश किया गया और मुलजमान को 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक केस की समाअत के दौरान चारों गिरफ्तार मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने डॉक्टर्स के मुतालबे पर मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल किया। डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर मुलजिम रिदा जदून जो कि इसकी दोस्त थी, उसके शोहर वहीद जो बिलदी हट्टी वाला है, नदीम और परवेज़ को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस के मुताबिक एक और मुलजिम शमरेज़ ताहाल फ़रार है। 4 बंदे पकड़े हुए हैं, एक मुलजिम अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ और इसकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डॉक्टर वर्दा के कत्ल के ख़िलाफ़ आज पेशावर, एबटाबाद, मर्दान, मलाकंड समेत सूबे में जो है सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल थी। डॉक्टर ने अस्पतालों में एमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज का बाइकआउट कर रखा था। यंग डॉक्टर्स ने वाक़े के ख़िलाफ़ सूबा भर में हड़ताल और एहतजाज के 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि सूबे में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है और मुतअद्दिद बार मुतालबात के बावजूद सूबाई हुकूमत ने कोई मौसर इक़दामात नहीं किए हैं। ये भी एक चीज़ जो है वो हुई। अच्छा, इस केस में एक और डेवलपमेंट भी हुई है, वो ये है कि इस डॉक्टर वर्दा केस में जो है वो JIT बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मंजूरी से ख़त चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस ख़त में केस की हसासियत और अवामी गैब गुस्से और गज़ब के पास JIT तश्कील देने की सिफारिश की गई है। JIT की सरबराही सूबाई हुकूमत के सीनियर सिविल अफसर के सुपुर्द करने की भी इसमें तजवीज़ दी गई है। ख़त में JIT में CTD, स्पेशल ब्रांच, एबटाबाद पुलिस और प्रोसिक्यूशन की शमूलियत की भी सिफारिश की गई है। सबसे लेटेस्ट खबर यही है। बहरहाल जी, डॉक्टर वर्दा का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उस पोस्टमार्टम में क्या था वो आपको बता देता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत दम घुटने के बैस हुई है। इनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरेंसिक के लिए भिजवा दी गई है। लेडी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के अहल खाना से वज़ीर सेहत MPA मुश्ताक अहमद गनी ताज़ियत के लिए उनके घर गए। वज़ीर सेहत KP का कहना है कि लेडी डॉक्टर वर्दा का अगवा के बाद कत्ल इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। वाक़े में मुलविस तमाम मुलज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये आज की सब डेवलपमेंट्स थी। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही खौफनाक वाक़या कि एक दोस्त जिसने एतबार किया, एतमाद किया और इसके जो हस्बैंड हैं, अब इसके ये जो थी ये अपने भाई के साथ, अपने वालिद के साथ और बच्चों समेत यहाँ रह रही थी। इसके जो हस्बैंड हैं वो कोरिया होते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो भी आने वाले हैं, शायद 2-3 दिन में वो भी पहुँच जाएंगे। तो ये बेचारी यहाँ रह रही थी, हस्बैंड इसके आउट ऑफ कंट्री थे, वो जॉब कर रहे हैं बाहर
और यहाँ पे इसने जो है एक ख़ातून के ऊपर, अपनी दोस्त के ऊपर एतबार किया और उसने फिर आगे से इसको इसके एतमाद का सिला दिया। वहाँ पे जो रिपोर्टर दोस्त हैं, सहाफ़ी, वो ये बताते हैं कि इससे जो ज़ेवरात लिए गए थे, वहाँ पे एक स्टोरी ये भी है कि जी उन ज़ेवरात को बैंक में रखवाया गया था और उसके ऊपर जो है वो, क्योंकि बिल्ला जो है, जो इस रिदा का हस्बैंड था, उसको कारोबार में नुकसान हुआ था, उसने इसी वर्दा के जो गोल्ड है उसको रखवाया बैंक में, उसके ऊपर कर्ज लिया और फिर वो अपने कारोबार में यूज़ किया। अब जब इसने वापस मांगना शुरू किया तो या तो उनके पास थे नहीं, या थे भी सही तो वापस नहीं करना चाहते थे, लालच का अंसर था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने इस बेचारी को जो है कहा कि आओ, जिस शख्स के पास हमने आपके जेवर रखवाए हैं हम उसके आपको मिला देते हैं और जेवर ले देते हैं। डॉक्टर खुद अपनी मर्ज़ी से हॉस्पिटल से गाड़ी में बैठ के गई इसी दोस्त के साथ, और जब ले गई तो फिर इसने आगे से प्लानिंग की हुई थी और इसने जाकर शमरेज़ और ये जो लोग हैं इनसे उसको मिलवाया। ज़ेर तामीर मकान था और वहाँ पे इन्होंने मारा। फिर उसके बाद ठंडियानी ले गए और जाके बॉडी इन्होंने जो है वो डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला है, जो नाहक खून है वो नहीं छुपता होता। पुलिस को पता चल गया, इसके वालिद पहुँच गए पुलिस के पास और उन्हें पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने जब CCTV कैमराज और बाकी मामला चेक किए, सबसे पहले जो नॉमिनेट किया गया वो वालिद की तरफ से किया गया इस रिदा को, और कहा गया कि जो उसकी दोस्त थी उसके साथ इसका रब्ता था और पैसों का भी मामला था। तो पुलिस ने शक की बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ किया और बाद में फिर मामला खुलता गया और सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई। ये इस केस की डेवलपमेंट थी। कोशिश करूँगा इसी तरह आपको इसके ऊपर अपडेट करता रहूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।